हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बेल बटन को दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका वीडियो का जो आपका नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है ना। अगर आप देखते हैं वीडियो को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या है कि पता नहीं चल पाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है ना, कौन से वीडियो अपलोड हुआ है लेटेस्ट ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू वॉच करते रहिए, अपने स्किल को एनहांस कीजिए ना। तो हम लोग अब है कि आपको प्रोटोकॉल जो टेस्टिंग है, प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन जो है, प्रोटोकॉल इंट्रोडक्शन मतलब उसका पहचान क्या है ना। इंट्रोडक्शन आप मतलब इट मीन्स है कि आज से आपका प्रोटोकॉल में हम लोग इंटर कर गए। जो भी बेसिक पार्ट था, बेसिक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमें ये है कि अब उसी 1 to 1 है कि प्रोटोकॉल पे ही हम बात करेंगे कि प्रोटोकॉल होता क्या है ना। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो ना। तो प्रोटोकॉल, एलटी प्रोटोकॉल जो होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दे आर थ्री ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल का जो होता है तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिलीवरी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। तो तीन टाइप का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स में जो होता है, जनरेट द इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स क्या करता है? जनरेट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द नोड टू अचीव देयर द फंक्शनलिटी। तो फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए ना, जनरेट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है रिक्वायर्ड कम्युनिकेट करने के लिए नोड से टू अचीव देयर फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए ना। प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोसेस द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो जो इंफॉर्मेशन जनरेट किया है आपका एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो काम करता है, प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल करता है। डिलीवरी प्रोटोकॉल क्या करता है? सेंड द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। और डिलीवरी प्रोटोकॉल्स का जो काम है, जो भी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन को जो है, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एप्लीकेशन लेयर का जो जनरेट किया है इंफॉर्मेशन, वो प्रोसेसिंग लेयर क्या करता है? प्रोसेस करता है। डिलीवरी लेयर क्या करता है? जो प्रोसेसिंग लेयर जो इंफॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन लेयर का इंफॉर्मेशन का प्रोसेस किया है, उसको क्या करता है? डिलीवर्ड करता है। कहाँ डिलीवर करता है? आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी सोर्स से डेस्टिनेशन को क्या करता है? डिलीवर करता है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो होता था, इंट्रोडक्शन टू द प्रोटोकॉल कंप्यूटर कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता था, जैसे ओएसआई जो आप देखोगे ना, ओएसआई लेयर के अकॉर्डिंग क्या होता? 7 लेयर्स होते थे। तो एपी, ये एपी जो है एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ये तीनों लेयर को, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग लेयर बोलते हैं। नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, आपका फाइल लेयर हो गया। ये तीनों को क्या हम बोलते हैं? डिलीवरी लेयर बोलते हैं ना। तो ये कंप्यूटर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के पास जो होते थे 7 लेयर हो गया। ये नेटवर्क, ये क्या हो गया? ये आपका स्विच हो गया। स्विच के पास 2 लेयर होते हैं, डेटा लिंक लेयर होता है और फाइल लेयर होता है। ये आपका राउटर हो गया। राउटर का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को कैरी करना, फॉरवर्ड करना। और उसका क्या होता है, अगर किसी राउटर या स्विच का इंफॉर्मेशन नहीं है जो डेस्टिनेशन को भेज रहा, उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है ना। कि नेक्स्ट टाइम जब अगर आप उसको भेज रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो उसको जो है कि क्वायरी करने का जरूरत नहीं है कि भाई ये जो डेस्टिनेशन, जो जहाँ पे हम डेटा भेजेंगे, उसका आईपी एड्रेस क्या है ना। तो उस केस में राउटर का काम जो है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना और फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। और जो भी आईपी लेयर उसके डेटा लिस्ट में नहीं है, वो डेटा लिस्ट में क्या करता है? रिकॉर्ड करता है आईपी लेयर, आईपी को ना। उसी तरह ये हो गया आपका नेटवर्क, जो हो गया स्विच हो गया आपका नेटवर्क टू। तो इसमें स्विच में का 2 लेयर होते हैं, डेटा लिंक लेयर होता है दूसरा,
आपका फाइल लेयर होता है। तो जो भी डेटा इधर से अगर आ रहा है सोर्स, इसको सोर्स है, डेस्टिनेशन है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या अपना जनरेट करेगा, इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करेगा। सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन को स्टार्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, पोर्ट को डिफाइन करेगा कि किस पोर्ट पे डेटा भेजना है। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है आपका, सॉरी, नेटवर्क लेयर का काम है आपका कि डेटा लिंक लेयर है। इसी तरह से जिस तरह से आपका ये सब लेयर काम करते हैं, उसी तरह से ये सब लेयर काम करते हैं आपका ना। नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है कि सोर्स का आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या होगा ना। और फिर आपका है कि छोटे छोटे सेगमेंट में क्या करता है, डेटा को क्या करता है, वही कर देता है, सिगमेंट कर देता है। मतलब छोटे छोटे डेटा को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। फिजिकल लेयर क्लाइंट ही हो गया। फिर आपका डेस्टिनेशन की ओर आनी स्विच को ही दे देगा। इस फाइव पे आएगा, फाइव से फिर आ जाएगा फिगर। फिर अपना अपना सबका क्या होता है, ऑन हेडर होते हैं। तो फिर अपने अपने हेडर को ऐड करके है कि लोअर लेयर को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। इसी तरह से जैसा ही आपका यहाँ पे सर्वर पे आएगा, तो सर्वर क्या करेगा, ये हेडर को सबसे पहले फिजिकल लेयर का जो भी हेडर होगा उसको डिस्कार्ड करेगा, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा, डेटा लिंक लेयर को दे देगा। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना खुद ऑन जो उसका हेडर होगा उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा, फिर नेटवर्क लेयर को दे देगा। नेटवर्क लेयर उसी तरह से फिर फाइनली क्या है, एक्चुअल डेटा आपको एप्लीकेशन लेयर को मिल जाएगा, फिर इतनी से रिसीवर को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता था पहले ना। तो इसी बेस पे क्या है कि फिर आप हम देखेंगे कि इसमें जैसे अब है कि वायरलेस है ना। ये सब क्या है आपका वायरलेस बेस के अकॉर्डिंग जो होता था, कम्युनिकेट हम लोग करते थे ना। तो इसी तरह से कि प्रोटोकॉल लेयर तीन टाइप के होते हैं। एप्लीकेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, डिलीवरी होता है ना। तो उसके बाद आपका ईवी हो गया। ईवी क्या हुआ, यूजर इक्विपमेंट हो गया। तो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। तो ईवी क्या है, डिवाइस जो आपका है वायरलेस कम्युनिकेशन करता है ना। तो इसमें भी प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन में क्या होता है, ओएसआई बेस पे हम कम्युनिकेट करते थे। उसी तरह से आपका ये जो आपका ईवी जो है, जो डिवाइस है, तो डिवाइस में क्या होता है, लेयर बेस पे होता है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होते हैं ना। तो इसमें जो है कि जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर में जो आता है आपका नैस आता है, आरआरसी आता है। जो ईवी साइड जो होता है, नेटवर्क साइड में जो होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन में जो हम लोग यूज करते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होता है। तो लेयर 1 जो होता है आपका L3 लेयर इसको बोलते हैं। तो ये L3 लेयर के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, आपका नैस आरआरसी आता है, इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। फिर आपका रेडियो प्रोसेसिंग लेयर जो हो गया, यानी L2 लेयर इसको बोलते हैं। पीडीसीपी हो गया, आरएलसी हो गया, मैक हो गया। फिर आपका डिलीवरी लेयर जो हो गया, फाइल लेयर हो गया। फाइल लेयर का की फीचर्स क्या होता है, ओएफडी में सिंबल, एससीएफडी में सिंबल दोनों सपोर्टेड होते हैं। फिर यूजर डेटा हो गया, यानी एक कम्युनिकेशन के लिए, यानी सिग्नलिंग मैसेज के लिए जो है नैस आरआरसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। और मान लो कि कोई आईपी पैकेट हम भेज रहे हैं, अपलिंक डाउनलिंक, तो ये यूजर डेटा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैकेट को डिलीवर्ड करते हैं ना। तो इस तरह का ईवी साइड जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं ईवी साइड में। उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, सारे ईच एंड एवरी नोड का प्रोटोकॉल देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल कंटेंट करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इनोड बी के। इनोड बी के जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि ईवी और इनोड बी के बीच जो इंटरफेस होते हैं, ईवी इंटरफेस होते हैं, यूजर इक्विपमेंट ईवी इंटरफेस होते हैं। ईवी को क्या बोलते हैं, यूजर इक्विपमेंट बोलते हैं। यूट्रॉन हो गया, वर्ल्ड नोड भी हो गया ना। तो इसके बीच में जैसा कि हम लोग ने देखा कि ईवी के पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, नैस आरआरसी हो गया, पीडीसीपी हो गया, आरएलसी हो गया, मैक हो गया, फाई हो गया, ओएफडी में, एसीएफडी में हो गया, यूजर प्लेन डेटा हो गया ना। उसी तरह से इनोड भी है। इनोड बी के बीच में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, इनोड बी एमएमई जो होता है, एमएमई या इनोड बी के बीच में जो होता है रिले होता है। रिले के थ्रू क्या करता है, कनेक्टेड रहते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इनोड बी के पास जो प्रोटोकॉल होते हैं, आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और फाई में फाई लेयर होते हैं ना। तो ई टू इनोड बी का प्रोटोकॉल लेयर होते हैं। उसी तरह से इनोड बी टू एमएमई जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे इसके दोनों के बीच में जो इंटरफेस होते हैं, कौन से इंटरफेस होते हैं आपका,
S1 एमएमई होता है, जैसा कि अपन देखें ना, कौन से एमएमई होते हैं, S1 एमएमई होते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, S1 एमएमई हो गए। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं आपका क्या होता है, S1 एमएमई होता है इनोड भी एमएमई के बीच में। जो प्रोटोकॉल होते हैं S1 एपी प्रोटोकॉल होता है, एससीटीपी होता है, सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं एससीटीपी। एससीटीपी क्या होता है, एससीटीपी आपका एक ओएसआई लेयर्स ही है। वाईशार्क में जब हम लोग वाईशार्क पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये कम्बिनेशन ऑफ यूडीपी और टीसीपी के कंबाइंड करके बनाया गया है एससीटीपी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं। फिर आईपी लेयर हो गए, L2 L1 लेयर हो गए। उसी तरह से इसमें क्या होता है, नैश लेयर एक ऐड ऑन हो जाता है। एमएमई में क्या हो जाता है, नैश लेयर आपका एक ऐड हो जाता है, एमएमई के पास नैश लेयर हो जाते हैं। उसी तरह से इनोड भी है, सर्विंग गेटवे के बीच जो आपका इंटरफेस जो होते हैं S1U इंटरफेस होते हैं ना। तो GTPU हो गया, GTPU मतलब क्या हो गया, आपका यूजर प्लेन हो गया ना। यूजर प्लेन से हम क्या करते हैं, डेटा को यानी आईपी पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। तो आईपी पैकेट जो होता है आपका क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। अगर डेटा लॉस भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे मुझे हार्म नहीं होगा। लेकिन उसमें आपका एमएमई के केस में हम एसीटीपी क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो है कि एक एक्नॉलेजमेंट का जरूरत होता है कि भाई जो भी डेटा हम भेजे हैं वो रिसीवर को मिला है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मिडिल मैन है कि मेरा पैकेट को हैक कर लिया ना। तो इस कारण से उसमें है कि नैक का जरूरत होता है, लेकिन यूडीपी में जो होता है नैक का जरूरत नहीं होता है। तो यूजर प्लेन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आपका आईपी हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल हो गया। उसी तरह से आपका सर्विंग गेटवे के बीच का जो प्रोटोकॉल हो गया, ये GTPU हो गया, यूडीपी हो गया, आईपी हो गया, L2 L1 हो गया। फिर अब फिर इसका आपका समरी हो गया, जैसा कि अपन देखे हैं। फिर यूई के बीच क्या है, आपका प्रोटोकॉल हो गया, नए RRC, फिर DCP हो गया, यूजर डेटा हो गया, आपका RLC हो गया, मैक हो गया, OFDM हो गया, OFDM हो गया। इसी तरह से आपका इनोड बी के बीच में जो प्रोटोकॉल हो गया, RRC हो गया, फिर DCP हो गया, RLC हो गया, मैक हो गया, OFDM हो गया। फिर आपका इनोड बी और एमएमई के बीच में जो प्रोटोकॉल हो गया, क्या होगा, S1 AP हो गया, SCTP हो गया, IP हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया, नैश हो गया, S1 AP हो गया, SCTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 हो गया ना। इनोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच में जो प्रोटोकॉल हो गया आपका क्या होगा, GTPU हो गया। सॉरी, इनोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच में जो प्रोटोकॉल हो गया, GTPU, UDP, IP, L2 L1। उसी तरह से सर्विंग गेटवे के बीच में हो गया GTPU, UDP, IP, L2 L1 हो गया। तो ये सब सारे आपके क्या हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए। उसी तरह से अपन देखते हैं कि आपका इनोड बी और इनोड बी के बीच में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस होता है, कौन होता है, X2 इंटरफेस होता है। प्रोटोकॉल जो होते हैं GTPC, यानी आपका डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए यूजर प्लेन के लिए होता है, UDP हो गया, IP हो गया, L1 L2। और इसके थ्रू X2 AP प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होता है, हैंडओवर के केस में हम क्या करते हैं, सिग्नलिंग भी कम्युनिकेट करते हैं। तो उस केस के लिए क्या होगा, हम मुझे भी ACNAC चाहिए, तो HTTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 हो गया। उसी तरह से अदर इनोड बी के पास भी वही प्रोटोकॉल हो जाएंगे, X2 AP हो गया, SCTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 हो गया, GTPU हो गया, UDP हो गया। तो ये सब सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर एक नोड के पास इट्स ऑन प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। तो इसका फंक्शनलिटी इसी का हम लोग डीप ड्राइव करेंगे। एमएमई के बीच में जो इंटरफेस होता है आपका S110 इंटरफेस होता है, S10 इंटरफेस होता है। एमएमई के बीच जो इंटरफेस होते हैं आपके S10 इंटरफेस होता है। जो एमएमई के बीच जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, GTPC होता है, UDP हो गया, IP हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया,
जीटीपी सी जो हो गया क्या हो गया, कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। जीटीपी सी हो गया, यूडीपी हो गया, आईपी हो गया, L1 L2। तो ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं एज पर 3G स्पेसिफिकेशन। इसको हम वी कांट चेंज इट। एमएमई और एचएसएस के बीच में जो इंटरफेस होते हैं S6A इंटरफेस होता है। एमएमई या एमएमई एचएसएस के बीच में जो इंटरफेस होता है S6A इंटरफेस होता है। तो जितने भी आपके डेटा से रिलेटेड है, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड है, उसके बिटवीन में जो होता है प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, डायमीटर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आपका क्या हाई जो आपका जो है डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है, हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना, इंक्रिप्शन करने के लिए क्या करेगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं ना। उसका आई कनेक्ट देखते हैं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आईपी हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया। इसी तरह से आपका एचएसएस में जो हो गया डायमीटर हो गया, एचटीटीपी हो गया, आईपी हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया। तो नेट तो ये सब सारे आपके क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब देखेंगे नेटवर्क लेयर जो होता है, राउटिंग होता है ना। नेटवर्क लेयर जो राउटिंग जो होता है, मान लो कि ये जो है आईपी है, यहाँ से हमने लेटर लिया और मुझे यहाँ पे भेजना है। तो ये क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच से ये राउटर के पास जाएगा, राउटर से इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। तो राउटर क्या करेगा, पहले ये पूछे इससे दोनों से पूछेगा कि भैया जो मुझे इस डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो डू यू नो दिस एड्रेस। तो यहाँ पे जैसा ही आपका यहाँ तक तो इजीली आ जाएगा, क्यों, एक दूसरे से लिंक्ड है ना। और इस आईपीडी जो लेटर्स है, लेटर यहाँ तक आप फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से आने के बाद ये राउटर क्या करेगा, दोनों को पूछेगा कि भैया जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तुम्हारे लोकेशन से बिलोंग करता है पास में, कि तुम्हारे लोकेशन के पास है, किसके पास इसका रिकॉर्ड है। तो ये इसके पास जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो बोल देगा कि भैया ये मेरे पास इसका रिक्वेस्ट नहीं पता, मुझे नहीं पता है। फिर ये बताएगा कि नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ये तो मेरे मेरे अभी एरिया के अंडर में है, जो इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो उसका आईपी एड्रेस दे देगा, फिर इसको ही दे देगा। ये क्या करेगा, अदर राउटर को दे देगा, अदर राउटर फिर क्या करेगा, इसको भेज देगा ना। तो इस तरह से आपका जो होता है नेटवर्क लेवल राउटिंग होता है। राउटिंग राउटिंग मतलब क्या कर रहे हो, आप राउट कर रहे हो डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, राउट कर रहे हो। एप्लीकेशन लेवल भी होता है, एप्लीकेशन लेवल ना। तो एप्लीकेशन लेवल में भी वही है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, डेटा को राउट करके क्या करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन अपन पहुंचाते हैं। एक मिनट, उधर हो गया। अपन ये सब देख लिए थे ना। फिर आपका एमएमई टू एचएसएस के अपन देख लिए थे कि डायमीटर प्रोटोकॉल होगा, एचटीटीपी होगा, आईपी होगा, L2 L1 हो जाएगा ना। इसी तरह से आपका एमएमई टू EIR हो गया, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड हो गए। इसके जो इंटरफेस होते हैं क्या होता है, S13 इंटरफेस होता है। इसमें भी डेटाबेस का ही बात कर रहा है। तो डेटाबेस के केस में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, डायमीटर प्रोटोकॉल होंगे। डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए क्या मुझे चाहिए, एक्नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मिडिल वाला बंदा कोई अधिक कर लिया, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। आईपी हो गया, L2 हो गया, L1 हो गया। उसी तरह से EIR के पास भी यही सेम प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। एमएमई टू सर्विंग गेटवे जो हो गया, जो इंटरफेस जो होता है, S11 इंटरफेस होता है। तो जीडीपी सी प्रोटोकॉल होगा, यूडीपी हो गया, आईपी हो गया, L1 L2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इसमें ना। जीटीपी सी हो गया, यूडीपी हो गया, आईपी हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल्स होते हैं।
उसी तरह से सर्विंग गेटवे और पी गेटवे के बीच जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी सर्विंग गेटवे पी गेटवे के बीच में क्या होता है, आपका डेटा भी ट्रांसमिशन का काम होता है और दूसरा है कि सिग्नलिंग का भी प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा, जीटीपी यू होगा यूजर प्लेन के लिए, जीटीपी सी होगा जो कंट्रोल प्लेन के लिए होगा। यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, आईपी L2 L1 प्रोटोकॉल्स होते हैं। जीटीपी सी हो गया या यूडीपी हो गया, आईपी हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। हाँ, तो दोनों में सेम ही प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो पी गेटवे और पीसीआरएफ के बीच में S7 और जीएक्स इंटरफेस होते हैं ना, तो इसके बीच जो प्रोटोकॉल्स होंगे क्या होंगे, डायमीटर प्रोटोकॉल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, आईपी हो गया, L2 हो गया, L1 प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सब सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके। उसी तरह से पीसीआरएफ और पीडीएन के बीच में जो होते हैं आरएक्स इंटरफेस होते हैं। पीसीआरएफ और पीडीएन के बीच में जो आरएक्स इंटरफेस होते हैं, प्रोटोकॉल क्या हो गया, डायमीटर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, आईपी, L2 L1 प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये सब सारे प्रोटोकॉल होते हैं। पी गेटवे और से पीडीएन यानी राउटर के बीच में जो इंटरफेस जो होता है एस जी आई इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ तो कुछ बस सर्वर से क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, सर्वर को भेजते हैं, तो L2 L1 प्रोटोकॉल ही होते हैं। ये सब प्रोटोकॉल का जरूरत है नहीं। नन रोमिन के केस में, नन रोमिन के केस में जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो सर्विंग गेटवे पी गेटवे के बीच जो इंटरफेस होते हैं S5SS होते हैं। तो आपका नन रोमिन यानी होम नेटवर्क में हम कौन से इंटरफेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, S5 के थ्रू करते हैं। अगर आप रोमिन में जा रहे हो तो क्या करेंगे, A7 के थ्रू करेंगे। तो होम रोमिन में क्या करेंगे, लेगेसी से जो आप कम्युनिकेट करते हो ना, अगर रोमिन में है होम राउटेड ट्रैफिक जो होता है, यानी रोमिन में जो होता है रोमिंग होम राउटेड ट्रैफिक, तो ये आपका क्या हो गया, SGSN जो ये होता है, SGSN के थ्रू हम क्या करते हैं, S8 अदर पीडीएन एक्सेसिबल वनली फ्रॉम द होम पी गेटवे। पीडीएन जो एक्सेसिबल जो होता है होम नेटवर्क के थ्रू हो गया। फिर आपका सॉरी एमएमई हो गया आपका ना, ये आपका क्या हो गया, एमएमई हो गया, ये रोमिन वाला एमएमई हो गया। ये आपका सर्विंग गेटवे जो हो गया रोमिन वाला हो गया, ये सेट के थ्रू पी गेटवे के थ्रू क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो ये रोमिन होम राउटेड ट्रैफिक, इस तरह से हम लोग ट्रैफिक को क्या करते हैं, राउट करते हैं। फिर रोमिन जो होगा रिमोट ब्रेक डाउन, रिमोट क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो ये पीसीआरएफ के थ्रू जो ये बात होता है, S9 पीसीआरएफ के थ्रू जो पॉलिसी एंड चार्जिंग फंक्शन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर आपका होम पीसीआरएफ और विजिटर पीसीआरएफ जो होता है, इसके बीच जो प्रोटोकॉल होंगे वही होंगे, डायमीटर, एचटीटीपी, आईपी, L2 L1 प्रोटोकॉल्स होंगे, इसके पास भी वही होगा। लेकिन इंटरफेस जो होंगे होम पीसीआरएफ और विजिटर पीसीआरएफ के बीच जो इंटरफेस होते हैं, S9 इंटरफेस होते हैं। अब प्रोटोकॉल ये वाली होती है आपकी। अब है कि इंटर 3GP मोबिलिटी। इंटर 3GP मोबिलिटी कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर ये जो आपका हो गया इंटर मतलब क्या हो गया, लेगेसी 3G और 4G सॉरी 3G और 2G, तो LTE2 यूट्रा एंड जीरा बोलते हैं इसको, या तो 3G बोलते हैं या 2G बोलते हैं। तो इसके बीच जो इंटरफेस होते हैं S4 इंटरफेस होते हैं। तो सर्विंग गेटवे के साथ ही क्या करता है, S4 इंटरफेस को यूज करके, मान लो कि 4G का नेटवर्क नहीं है ना, वहां पे फिर क्या करोगे, लेगेसी पे जाओगे, या तो 3G पे जाओगे या तो 2G पे जाओगे। यहाँ पे देखो 3G में जो हम लोग जो बोलते थे इसको, यहाँ पे जहाँ 4G में हम ई नोड भी बोलते हैं, यहाँ पे नोड भी बोलते थे। अब 2G में हम लोग BTS बोलते थे। यहाँ पे आपका देखो कोई RNC नहीं है 4G में, बट यहाँ पे RNC होता था, यहाँ पे BSC होता था 2G में। SGSN क्या है, कॉमन है आपका। तो सर्विंग गेटवे के थ्रू SGSN के थ्रू मान लो कि लेगेसी में जाएंगे तो डेटा किस कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा आपका। अगर 3G का रहेगा तो ऐसे आएगा, अगर 2G का रहेगा तो कैसे आएगा, ये आपका सीधे यहाँ पे आ जाएगा। फिर इधर से ऐसे राउट कर देंगे डेटा को ना। तो S4 इंटरफेस होता है, तो इंटरव्यू में पूछ लेता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो ये प्रोटोकॉल क्या होंगे, प्रोटोकॉल आपका एक दोनों होगा, जीटीपी यू के लिए यूडीपी आईपी और L2 L1, जीटीपी सी यानी कंट्रोल प्लेन के लिए यूडीपी आईपी L2 L1 होगा। उसी तरह से आपका रैन में
RNC में भी होगा। LTU टू यूट्रा, अगर LTU टू यूट्रा जो हो जाएगा यूट्रान, तो इसको S12 इंटरफेस होता है ना। एक जो हो गया आपका होमिन, चाहे रोमिन में आप जाओगे, रोमिन के केस में S12 के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर का RNC और सर्विंग गेटवे के बीच जो इंटरफेस होता है S12 इंटरफेस होगा। GDPU हो गया, UDP हो गया, IP हो गया, L2 L1 इंटरफेस हो जाते हैं, सॉरी प्रोटोकॉल। GDPU हो गया, UDP हो गया, IP हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल्स हो गए। सिग्नलिंग का जो कम्युनिकेशन होता है, LTE टू यूट्रा जो होता है S3 इंटरफेस होते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। SGSN के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब आप लेगेसी पे आ जाते हो ना, तो लेगेसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इसके थ्रू। MME टू SGSN हो गया, S3 इंटरफेस हो गया, तो GTPC हो गया, UDP हो गया, IP हो गया, L2 L1 हो गया, तो ये सब सारे इंटरफेस हो जाते हैं। फिर आपका SGSN जो हो गया, HSS हो गया, जो इंटरफेस हो गया, S6 SD इंटरफेस हो गए, डायमीटर हो गया, ACTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 इंटरफेस हो गया। उसी तरह से आपका SGSN HSS के पास हो जाएगा, EI के R के पास भी हो जाएगा आपका डायमीटर जैसा कि। लेकिन SGSN और EI के R के बीच जो इंटरफेस होते हैं S13 कोमा इंटरफेस होते हैं ना, तो प्रोटोकॉल वही होता है, डायमीटर हो गया, ACTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल हो गए। फिर आपका बिलिंग के लिए जो हो जाता है, ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन हो गया, ऑफलाइन चार्जिंग फंक्शन हो गया ना। तो जो इसका PDN जो कनेक्टेड रहता है, GZ इंटरफेस हो गया, GY इंटरफेस हो गया। PDN और CGF जो होता है GZ इंटरफेस होगा, तो डायमीटर प्रोटोकॉल हो गया, ACTP हो गया, IP हो गया, L2 L1 हो गया, प्रोटोकॉल हो गए। ऑनलाइन चार्जिंग फंक्शन के बीच जो प्रोटोकॉल्स होता है सेम हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर से यानी डेटाबेस से रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड है। तो एक तरह से आपका डेटाबेस ही मेंटेन कर रहा है। तो डायमीटर प्रोटोकॉल हो गए, ACTP, IP, L2 L1 प्रोटोकॉल्स हो गए। ये आपका प्रोटोकॉल समरी है ना। यूई और यूई इनोड के बीच में जो इंटरफेस होते हैं क्या होते हैं, LT इंटरफेस हो गए। फिर आपका इनोड भी आनी सिग्नलिंग एप्लीकेशन कौन सा हो गया, नेट RRC हो गया। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन कौन हो गया, PDCP L2 L1 हो गया, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। यूजर डेटा एप्लीकेशन हो गया, IP हो गया ना। ट्रांसपोर्ट्स जो हो गए आपका ये PDCP RLC मैक फाइल लेयर हो गए। इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस होते हैं कौन से होते हैं, X2 इंटरफेस। जो सिग्नलिंग एप्लीकेशन जो होता है X2AP प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट जो हो गया आपका ACTP हो गया, प्लस IP हो गया, प्लस L2 L1 प्रोटोकॉल्स हो गए। यूजर प्लेन डेटा जो हो गया IP हो गया, प्लस GTPU हो गया ना। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हो गया, UDP हो गया, IP हो गया, L1 L2। तो ये आपके समरी है। तो आपको एक मेमोराइज करने के लिए आपको बना दिया गया है कि आप इसको सही से पिकअप करें, एक बार रिवीजन कर लें ना। तो ये समरी आप लोग देख लीजिएगा। नन 3GPP नन 3GPP में क्या प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं, सर्विंग गेटवे आप पी गेटवे के बीच ना। तो सर्विंग गेटवे पी गेटवे के बीच जो प्रोटोकॉल हो जाते हैं, इसके बीच जो इंटरफेस होते हैं 5 एसेट इंटरफेस हो गए। आपका जीरा के केस में क्या हो गया, आपका जीरा हो गया, IP हो गया, L2 L1 प्रोटोकॉल्स हो गए ना। MIB V6 वर्सन 6 हो गया, जीरा के बीच में जो हो गया IP L2 L3 हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गए। तो इस तरह से आपके जो हो गए एज पर 3G स्पेसिफिकेशन, जो आपका जो लेयर वाइज नोड वाइज जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका हम लोग ने क्या देख लिया, मैपिंग देखा कि कौन से नोड के पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी के बेस पे, इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, लेयर वाइज पढ़ेंगे कि L1 फाइल लेयर में क्या क्या फंक्शन लेती है, हाउ इट्स वर्क।
L2 लेयर का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हम लोग चीज़ों को डिबग करते हैं, इसका ट्रोपोलॉजी क्या है ना। तो सारे चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। जैसे LT फंडामेंटल, LT फंडामेंटल में क्या है आपका, वो LT फंडामेंटल में आपका हो गया LT EPS मोबिलिटी एंड एरिया ना। तो MCC होता है, MCC को क्या बोलते हैं, मोबाइल कंट्री कोड बोलते हैं। MCC शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MCC रिप्रेजेंट द कंट्री कोड दैट द इंटायर बिलोंग्स टू, इंटिटी बिलोंग्स टू। सभी कंट्री के पास क्या होते हैं, MCC होते हैं। विद द हेल्प ऑफ MCC वी विल नो कि दिस यूजर इज बिलोंग टू विच कंट्री। जैसे कि आप अगर आप इंडिया के देखो तो इंडिया का जो होता है MCC क्या होता है, 404 होता है, 405 होता है। USA का अगर देखोगे तो MCC क्या होता है, 310 होते हैं ना। एक होता है MNC, MNC क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क कोड होते हैं। तो हर एक ऑपरेटर का क्या होता है, अपना MNC होते हैं। MNC रिप्रेजेंट द नेटवर्क दैट ए एंटिटी बिलोंग्स टू, किस ऑपरेटर से वो बिलोंग करता है तो उसका MNC होता है। तो इसी को, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ MCC एंड MNC, इट इज कॉल्ड PLMN। PLMN का नाम आपने सुना होगा, PLMN आइडेंटिटी। PLMN आइडेंटिटी क्या होता है, पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क ID। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ MCC प्लस MNC रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर नेटवर्क इन ए कंट्री। तो कोई भी कंट्री का रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए 40107, 401 अगर 401 कहाँ का है, इंडिया का है। 07 जो दिखा रहा है आइडिया AP यानी आंध्र प्रदेश का है। 404 13 जो है आपका MNC जो डिनोट कर रहा है वोडाफोन का है, कहाँ का है, AP का है यानी आंध्र प्रदेश का है। एग्जाम्पल 27207, ये जो आप देखे जाए आयरलैंड का है। ये कहाँ का है, 2702 जो हो गया आयरलैंड का हो गया। 02 जो हो गया ये आपका यहाँ का लोकेशन का नाम है, यानी कोई वहाँ पे सिटी होगा, सिटी का स्टेट होगा ना। 310 और 13 जो हो जाता है रीजन और USA का है। तो इस तरह से हम लोग का विद द हेल्प ऑफ PLMN हम लोग बता सकते हैं कि कौन से ऑपरेटर से बिलोंग करता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ MCC एंड MNC, इट इज कॉल्ड PLMN ID। उसको क्या बोलते हैं, PLMN ID बोलते हैं। उसी तरह से गुम्मी होता है। गुम्मी आपका क्या हो गया, ग्लोबल यूनिक MME ID होता है। तो वो यूनिक होता है, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है आपका यूनिक होता है। क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में आपका यूनिक होता है। गुम्मी क्या होता है, गुम्मी हो गया ग्लोबल यूनिक ID हो गया। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ PLMN प्लस MME ग्लोबल ID MME ID हो गया। तो MCC प्लस MNC प्लस MME ग्लोबल ID प्लस MME ID। तो MCC MNC को हम क्या कर सकते, MCC प्लस MNC को क्या हो गया, PLMN ID हम बोल सकते हैं। MME ग्लोबल आइडेंटिटी हो गया प्लस MME ID हो गया। तो इट्स यूनिक इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैं आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, यूनिक होता है। ग्लोबल यूनिट भी ID हो गया। ग्लोबल यूनिट भी ID किसको बोलते हैं, MCC प्लस MNC प्लस माइक्रो यूनिट भी ID, यूनिट भी का भी ID होता है अपना। तो MCC MNC को क्या बोल सकते हैं, PLMN ID प्लस माइक्रो यूनिट भी ID। माइक्रो यूनिट भी उसको बोलते हैं जो कि आपका बेस स्टेशन होता है। इट मीन्स टावर जिसको देखते हो आप लगे होते हैं उसको माइक्रो सेल बोलते हैं। तो माइक्रो यूनिट भी जो होता है यूनिक होता है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है, यूनिक होता है। फिर आपका LT EPS मोबिलिटी एरिया, सेल आइडेंटिटी होता है व्हेन द इज इन कनेक्टेड स्टेट। जब यूई आपका कनेक्टेड स्टेट में रहता है, नेटवर्क वर्क्स द यूई पोजीशन एट द सेल लेवल। नेटवर्क नोज यानी नेटवर्क जानता है यूई पोजीशन एट द सेल लेवल। सेल लेवल से क्या है, वो यूई के पोजीशन को पता कर सकता है नेटवर्क। सेल्स आर आइडेंटिफाई, सेल क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई। सेल आइडेंटिफिकेशन जो होता है कितने बिट के होते हैं, 28 बिट्स के होते हैं। यूनिक इन PLMN
जो भी पीएलएमएन में है उस पीएलएमएन में क्या होगा, यूनिक होगा। ECIG जो होता है इवॉल्व सेल ग्लोबल आइडेंटिटी होता है, तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीएलएमएन प्लस CI यानी सेल आईडी। MCC आपका मोबाइल कंट्री कोड हो गया, MNC हो गया मोबाइल नेटवर्क कोड हो गया, तो इट्स ए कॉम्बिनेशन होता है पीएलएमएन आईडी प्लस CID। ये भी यूनिक होता है इन द वर्ल्ड में क्या होता है, यूनिक होता है। फिर आपका आ गया PCI क्या हुआ, फिजिकल सेल आईडी, यूज फॉर द रेडियो ऑपरेशन के लिए होता है, यूज फॉर रेडियो ऑपरेशन। इसका जो 4G में जो होता है PCI जो होता है फिजिकल सेल आईडी जो होता है आपका 0 to 503 होता है। टोटल अगर देखा जाए तो 504 होते हैं। PCI रिपीटेड इन पीएलएमएन में क्या होगा, आपका PCI रिपीट करेगा ना। एडजेसेंट सेल मस्ट बी कॉन्फ़िगर विद द डिफरेंट PCI। जो एडजेसेंट सेल है, नेबर सेल है ना, तो वो क्या होगा, डिफरेंट PCI से कॉन्फ़िगर होना चाहिए। उस अगर नहीं रहेगा तो उस केस में क्या हुआ, इंटरफेरेंस हो जाएगा ना, जिससे क्या होगा, मेरा हैंडओवर में प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा थ्रूपुट में दिक्कत आ सकती है ना, मेरा थ्रूपुट डिग्रेड कर सकता है। तो ये आपका LTE-EPS मोबिलिटी एरिया हो गया आपका। थोड़ा सा और इसको डीप ड्राइव कर रहे हैं। फिर आपका ये जो ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी होता है। ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी जो होता है सेवरल, एक ट्रैकिंग एरिया में जो होता है सेवरल सेल्स होते हैं ना। पीएलएमएन एरिया वन और मोर ट्रैकिंग एरिया, यानी सेम पीएलएमएन में आपका वन और मोर ट्रैकिंग एरिया हो सकता है ना। ईच एरिया सेल हैव एंड द यूनिक ट्रैकिंग एरिया कोड, और सारे एरिया जो सभी एरिया है उसका क्या होता है, यूनिक जो होता है टैग होता है। टैग जो होता है TAC टैग जो होगा ट्रैकिंग एरिया कोड, तो ये क्या होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए। तो TAID इक्वल टू जो होता है ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी इक्वल टू होता है MCC प्लस MNC प्लस TA ट्रैकिंग एरिया कोड प्लस TAC, तो ग्लोबल इन यूनिक होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, पीएलएमएन प्लस TAC हो जाता है यूनिक ग्लोबल इन यूनिक। मान लो कि एग्जांपल यहाँ है 40407 है 56 है, यानी 404 क्या हो गया, MCC हो गया, 07 क्या होगा, MNC हो गया, 56 जो हो गया आपका क्या हो गया, टैग हो गया। तो ये यूनिक होता है। Whenever you shift from one tracking area to another, it would perform the tracking area update। और ये इंटरव्यू में पूछता है आपसे कि ड्यूटी ट्रैकिंग एरिया कब कब अपडेट करेगा। एक जो होता है पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, दूसरा आप जो होता है जब डिवाइस आपका वन ट्रैकिंग एरिया टू अनदर ट्रैकिंग एरिया मूव करेगा उस टाइम भी वो अपडेट करेगा। तीसरा जो होता है आपका कैपेबिलिटी अगर चेंज हो गया, आपके डिवाइस के कैपेबिलिटी चेंज हो गए, उस टाइम भी आपके ट्रैकिंग एरिया अपडेट होंगे ना। चौथा जो है कि आप रैट को चेंज कर रहे हो ना, यानी 4G से 3G जा रहे हो, 3G से 4G आ रहे हो, उस टाइम भी ट्रैकिंग एरिया आपका होगा नेटवर्क से सिंक करने के लिए कि भाई मेरे पास ए बेरर बिलोंग कर रहे हैं ना, सिंक करने के लिए हम लोग करते हैं। तो यानी रैट चेंज करने में भी हम ट्रैकिंग एरिया अपडेट करते हैं। नेटवर्क MME always maintain the present tracking area of UE whenever the UE is registered state। जब UE आपका क्या होता है रजिस्टर स्टेट में जो होता है, तो MME क्या होता है उस ट्रैकिंग एरिया प्रेजेंट ट्रैकिंग एरिया को क्या करता है, मेंटेन करता है। ट्रैकिंग एरिया लिस्ट, नेटवर्क में ग्रुप द ट्रैकिंग एरिया इनटू ए ट्रैकिंग एरिया लिस्ट and request you to not report the tracking area updates if it's present in one of the tracking area list from the tracking area from the list। यानी जब नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हो तो इनोड भी क्या है, ट्रैकिंग एरिया लिस्ट आपको प्रोवाइड कर, सॉरी इनोड भी बोल रहे हैं, एमएमई क्या कर रहा है, ट्रैकिंग एरिया लिस्ट दे रहा है। तो एक ट्रैकिंग एरिया लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल आपका ट्रैकिंग एरिया होते हैं। अगर उस ट्रैकिंग एरिया से आप बिलोंग कर रहे हो तो फिर है कि आपको ट्रैकिंग एरिया अपडेट भेजने का जरूरत नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क के पास आपका जो ट्रैकिंग एरिया जिस ट्रैकिंग एरिया में हो उस ट्रैकिंग एरिया का इंफॉर्मेशन है। ऑलरेडी नेटवर्क हैज गिवन टू यू दैट ट्रैकिंग एरिया लिस्ट which will be belong to from नेटवर्क से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो उस केस में हमको ट्रैकिंग एरिया अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सो यू इज सेंट टू परफॉर्म द ट्रैकिंग एरिया अपडेट ओनली इफ it entire into the tracking area identity which is not a part of tracking area list। अगर वो ट्रैकिंग एरिया का पार्ट नहीं है, जो नेटवर्क ने ट्रैकिंग एरिया लिस्ट दिया है उस ट्रैकिंग एरिया में वो जो जिस ट्रैकिंग एरिया में हो वो बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में क्या करेगा, यूई क्या करेगा, ट्रैकिंग एरिया अपडेट करेगा ना। इट मीन्स नेटवर्क से सिंक होगा ना कि भाई मैं लोकेशन मेरा चेंज हो गया है, जो भी आपने ट्रैकिंग एरिया लिस्ट दिया है वो ट्रैकिंग एरिया लिस्ट इट्स नॉट बिलोंग टू दिस लिस्ट, दैट भाई आई एम सेंडिंग द ट्रैकिंग एरिया रिक्वेस्ट एंड ट्रैकिंग एरिया अपडेट। दिस फीचर इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी ट्रैकिंग एरिया रजिस्ट्रेशन, और इस फीचर्स को क्या बोलते हैं, मल्टी ट्रैकिंग एरिया रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि यह देखो ट्रैकिंग एरिया एंड एमएमई पूल, एमएमई जो यूज होते हैं पूल में यूज होते हैं ना। तो ट्रैकिंग एरिया जैसे कि ई नोड बी को आप अगर देखा जाए तो ई नोड बी क्या है, ओनली ट्रैकिंग एरिया T1 ट्रैकिंग एरिया से बिलोंग कर रहा है। ई नोड बी 2 क्या है, T2 और T1 दोनों से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो T1 और T2 दोनों से बिलोंग कर रहा है। एमएमई जो है T1 T2 ट्रैकिंग एरिया से बिलोंग कर रहा है। किसे कर रहा है, T1 T2 ट्रैकिंग एरिया से। तो जैसी अगर मान लो कि आपका डिवाइस यहाँ पे है, इस टावर के पास है ना, इस टावर से जैसी हम सेकेंड वाले पे जाएंगे यानी जो T2 ट्रैकिंग एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो देर इज नो नीड टू अपडेट द ट्रैकिंग एरिया बिकॉज ऑलरेडी एमएमई हैज provided your list tracking area list कि that T1 T2 tracking area belongs to my tracking area ना। तो अगर बेस स्टेशन 1 से 2 में अगर जाओगे तो क्या होगा, आपका टॉप ट्रैकिंग एरिया तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ट्रैकिंग एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको अपडेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बिलोंग करता है इस ट्रैकिंग एरिया। जैसे आप जैसे सी पे तीसरा बेस स्टेशन पे आओगे तो ये बेस स्टेशन दोनों ट्रैकिंग एरिया से बिलोंग कर रहा है, T2 T3 से, फिर भी आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, राइट, ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आपके होते हैं। जैसे T3 में भी हम आएंगे, T3 में आएंगे तो T3 के पास आपके पास रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि आपने लैच यहाँ पे हुआ, तो आप क्या करोगे, सीधे इसको अपडेट करोगे तो फिर आप दे देगा कि नहीं यार ये तो बिलोंग कर रहा था मेरे से ही, बट मेरे पास क्या है, इसके पास यूई के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना उस ट्रैकिंग एरिया लिस्ट को। तो अगर जैसे T3 में घुसेगा तब जाकर के ये अपडेट करेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखो जैसे कि ये T1 T2 T3 है, T3 T2 T1 है, तो इसमें है कि कहीं पे भी मूव करेगा तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट करने का जरूरत है, क्योंकि कोई भी एमएमई से रजिस्टर्ड होगा तो बोथ एमएमई बिलोंग टू दिस हैव ए ऑल 3 ट्रैकिंग एरिया लिस्ट ना। तो देयर इज नो नीड टू अपडेट ट्रैकिंग एरिया लिस्ट। तो इस केस में हम ट्रैकिंग एरिया अपडेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एमएमई जो है पूल में यूज होते हैं और ऑल 3 ट्रैकिंग एरिया it belongs to this MME also, this belongs to this MME also, so there is no need to update tracking area। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट हम नहीं करेंगे। यूई आइडेंटिफिकेशन होता है ना, यूई का भी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। यूई क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं ना। यूई परमानेंट आईडी होता है। यूई के पास क्या होता है, परमानेंट आईडी। क्या होता है, यूई आइडेंटिफिकेशन में आपका एमसी होता है। एमसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी बोलते हैं। एमसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी बोलते हैं। एमसी इक्वल टू क्या होता है आपका, एमसी किसको बोलते हैं, जो सिम कार्ड आप परचेज करते हो, सिम कार्ड के अगर पीछे आप देखोगे तो वहां पे एमसी लिखा हुआ रहता है।
या तो यार चिपसेट दिखेगा आपको ना, तो उसमें क्या होता है एमसी नंबर असम्बल्ड रहता है ना। तो एमसी इक्वल टू क्या होता है एमसीसी प्लस एमएनसी प्लस एमएसआईएन, यानी इसको और क्या बोल सकते हैं एमसीसी एमएनसी को पीएलएमएन आईडी बोल सकते हैं प्लस एमएसआईएन, इट इज कॉल्ड एमसी। तो ये सिम का इंफॉर्मेशन होता है। तो ये डिवाइस जो है डिवाइस का भी आइडेंटिटी होता है, इट मीन सिम का आइडेंटिटी है। फिर आपका आईएसडीएन होता है, मोबाइल सब्सक्राइबर आईएसडीएन होता है। तो सब्सक्राइबर नंबर फॉर द आईएसडीएन सर्विसेज ओनली फॉर सीएस सर्विस के लिए ये होता है। आपका सीसी हो गया प्लस एनडीसी हो गया प्लस एसएन हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप गूगल कर लेना, मैं भी इसका फुल फॉर्म रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो ये सीसी प्लस एनएसडीएन और प्लस ये तो आपका सीरियल नंबर या सब्सक्राइबर नंबर होगा या तो सीक्वेंस नंबर, तो एक बार आप देख लेना ना। आईएमईआई नंबर जो होता है मोबाइल का जो नंबर होता है आईएमईआई नंबर बोलते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी हो गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के लिए क्या होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। आपका टीए हो गया प्लस एफएससी हो गया प्लस एसएन हो गया प्लस एसबी हो गया। तो ये जो आप मोटा मोटी आप जान लो कि जो सिम के पीछे जो नंबर्स होते हैं वो जो होगा एमसी नंबर हो गया। जो आपके मोबाइल में जो होते हैं यानी *#06# अगर आप करते हो तो आपको ई आईएमआई नंबर आपके फोन के दिख जाएंगे। क्या करना है आपको *#, आपको क्या करना है *#06#। जैसे ही आप करोगे तो जैसे अगर डुअल सिम है आपका फोन तो आईएमआई नंबर जो होगा 1 होगा 2 होगा आपको दिखेंगे, मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो एमसी इसलिए कहते हैं इंटरनेशनली, ई भी क्या रहता है आपका यूनिक ही रहती है। फिर ईवी टेम्परेरी आइडेंटिटी होता है। क्या होता है ईवी का टेम्परेरी आइडेंटिटी होता है, ईवी स्टेट एंड टेम्परेरी आइडेंटिटी हो गया। तो ईवी का जो स्टेट जो होता है जैसे कि स्विच ऑफ हो गया आरएनसी, तो जब आपका डिवाइस स्विच ऑफ है तो हम लोग भाई अब प्रोटोकॉल की ओर चल दिए हैं ना। तो दिल थाम के वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एंड कंटिन्यू कीप वाचिंग वीडियो। तो अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं अब तो प्रोटोकॉल का खेल स्टार्ट हो गया है। तो ईवी का स्टेट्स होते हैं। तो ईवी क्या होता है जब आपका डिवाइस स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ मोड में रहेगा तो कोई भी कनेक्शन आरआरसी कनेक्शन नहीं होगा, ईसीएम कनेक्शन नहीं होगा, ईएमएम नहीं होगा ना। तो कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आपके डिवाइस ऑन होंगे ना तो उस टाइम भी नहीं कनेक्ट होगा, उस टाइम भी क्या करेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेगा यानी आपका जो सिम ड्राइवर पहले क्या होगा सिम एक्टिवेट होगा रेडी होगा, उसके बाद आपको नैश को दे देगा। नैश फिर क्या करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लोअर लेयर को बोलेगा, आरआरसी को बोलेगा, आरआरसी फिर फाई को बोलेगा ना। तो यहाँ पे सिम जैसा ही स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होने के बाद क्या करेगा वो ये जो आरआरसी जो स्टेट होगा सिम रेडी होने के बाद क्या होगा प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा कि नेटवर्क से हमको कनेक्ट होना है सर्विसेज के लिए। तो आरआरसी क्या होगा उस केस में आइडल रहेगा, एम सीएम जो रहेगा आइडल रहेगा, एमएमई क्या होगा डी रजिस्टर्ड स्टेट में रहेगा। जब तक आपको गुप्ती नहीं मिल जाता है जब तक क्या रहेगा ईएमएम जो डी रजिस्टर्ड स्टेट में रहेगा ना। तो जैसा ही स्विच ऑन हो गया आपको, जैसा ही आपको जो हो गया TCRNTI मिल गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रहे होंगे। आपका सिम ड्राइवर जैसी हम पावर को ऑन किए यहाँ पे क्या है आइडल है, वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। फिर जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आरआरसी कनेक्टेड मोड में हो गया, क्या हो गया आपको मिल गया CRNTI मिल गए ना। एमसी हो गया, एमसी आईएमआई नंबर क्या हो गया आपके ऑथेंटिकेशन हो गए। फिर आपके अभी प्रोसेस में चल रहे हैं CRNTI आपको डेडिकेटेड चैनल मिल गए,
फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। फिर एमएमई से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। एमएमई का जो आइडेंटिटी जो होता है S1AP ईवी आइडेंटिटी होता है, ईवी आइडेंटिटी होता है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एमएमई से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। एमएमई से कम्युनिकेट करने के बाद क्या हो गया आपका ईसीएम क्या हो गया, कनेक्टेड स्टेट में हो गया। यानी आपका जो है कि प्रोसेस चल रहे हैं ना। प्रोसेस चलने के बाद क्या हो गया आपका जो है कि गुट्टी एलोकेट कर दिया। क्या यहाँ से अब आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ पे, तो एमएमई क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्विंग गेटवे को ना। ये टनल रिक्वेस्ट आईडी टनल बनते हैं, जो डेटा को आप ट्रांसमिट करोगे अभी करोगे तो उसके थ्रू क्या बनेगा, टनल बनेगा। SGW के थ्रू क्या करेगा, अपना खुद का ऑन का टनल क्रिएट करेगा। ये जो हो गया S11 के थ्रू ये क्या बात कर रहा है, टेम्परेरी आइडेंटिटी हो गया आपका। इसका भी टेम्परेरी आइडेंटिटी हो गया। S11 के थ्रू बात करेगा, इसके थ्रू बात करेगा ये भी ना। उसके बाद है कि आपका फिर यहाँ पे क्या हो गया, आईपी एलोकेट हो गया। आईपी जब एलोकेट हो गया आपको गुट्टी मिल गया। गुट्टी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, गुट्टी मिलने के बाद क्या होगा, फिर ये क्या करेगा आपका जो, जैसे कि यहाँ से क्या हो गया, गुट्टी अभी भी डी रजिस्टर्ड स्टेट में है। जब तक अटैच आपके एक्सेप्ट कंप्लीट नहीं होते हैं जब तक क्या रहेगा, डी रजिस्टर्ड स्टेट में ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, आप ये अपना क्या दे देगा, इधर से कंप्लीट भेजेगा इसको ना। इसको अपना क्या भेजेगा, ये अपना ये खुद जो इनोड भी है अपना क्या भेजेगा, टनल आईडी भेजेगा। टनल उनल पढ़ेंगे हम लोग जब लास्ट हो जाएगा तब। तो इस तरह से आपका ये तो यूई का आपका पोजीशन, यानी जो यूई का जो मोड होता है, दो मोड्स होते हैं, आइडल होता है और क्या होता है, कनेक्टेड मोड होते हैं ना। तो अगर इंटरव्यू में पूछता है कि इन 4G जैसे 5G में अगर देखा जाए तो 3 मोड होते हैं आपके, आइडल हो गए, इनएक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, 3 मोड होते हैं। लेकिन 4G में अभी 2 मोड होते हैं, कनेक्टेड मोड होते हैं, आइडल मोड होते हैं। फिर आपका यूवी आइडेंटिफिकेशन हो गया। CRNTI क्या हो गया, सेल रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी होता है, लोकेटेड बाय इनोड वी व्हेन यूवी कनेक्ट टू इट। जब इनोड वी कनेक्ट होता है इनोड वी से, तब जो है इनोड वी इसको प्रोवाइड करता है यूवी को। गुट्टी क्या हो गया, ग्लोबल यूनिक टेम्परेरी आइडेंटिटी होता है। गुट्टी क्या होता है, ग्लोबल यूनिक टेम्परेरी आइडेंटिटी लोकेटेड बाय एमएमई व्हेन यूवी सक्सेसफुली अटैच्ड टू इट। जब इसके साथ अटैच हो जाता है, गुट्टी क्या होता है, गुट्टी इक्वल टू हो गया आपका MCC प्लस MNC प्लस एमएमई ग्लोबल आइडेंटिटी एमएमई आईडी प्लस MTMC होता है। इनोड बी का S1AP यूआईडी हो गया, एमएमई S1AP यूआईडी हो गया ना, एमएमई S1AP। तो ये सब क्या होता है, यूई का आइडेंटिफिकेशन होता है। जब आप रजिस्टर्ड स्टेट में जाते हो तो ये सब सारे चीजें क्या हो गया आपका, एमएमई 11 हो गया, GTP-C हो गया, जो आपका क्या होगा, टेम्परेरी आइडेंटिटी हो गया। सर्विंग गेटवे का क्या हो गया, एमएमई, ये आपका एमएमई का हो गया, ये सर्विंग गेटवे का हो गया। GTP-C यानी कंट्रोल प्लेन के कम्युनिकेशन के लिए ना। फिर आपका हो गया GTP-E जो आपका S5 एसेट इंटरफेस हो गया कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह से आपके आइडेंटिटी होता है। ड्यूरिंग हैंडओवर के लिए ये जो आइडेंटिटी जो हो गया, सोर्स इनोड भी का जो हो गया S2AP जो हो गया इंटरफेस S2AP ये आइडेंटिटी हो गया। ये आपका टारगेट इनोड भी हो गया, इसका जो हो गया आपका ड्यूरिंग हैंडओवर ये आइडेंटिटी होते हैं ना। ये स्टेट जैसा कि मैं आपको बताया, RRC जो हो गया कि कनेक्टेड स्टेट हो गया, CM जो हो गया आपका कनेक्टेड स्टेट में हो गया, EMM जो हो गया डी रजिस्टर्ड में डी रजिस्टर्ड स्टेट में हो जाते हैं ना। RRC जो हो गया क्या हो गया आपका, आइडल और रजिस्टर्ड स्टेट में होता है ना। फिर ECM जो होता है आपका क्या होगा, आइडल और कनेक्टेड में होगा। EMM जो होगा कि क्या होगा आपका डी रजिस्टर्ड और रजिस्टर में होता है। तो इस तरह से आपका स्टेट होते हैं, समझे।
इसी तरह से हम अपन पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं। फिर आप ईपीएस बेरर हो गया आपका ना। ये जो होता है आपका ईसीएम क्या होता है, ईसीएम आपका होता है ईपीएस कनेक्शन मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, ईपीएस कनेक्शन मैनेजमेंट। तो ये आइडल में होता है, कनेक्टेड में होता है। क्या होता है, आइडल में होता है आपका, कनेक्टेड में होता है। ईपीएस मोबिलिटी, ईसीएम जो होता है आपका क्या होता है, ईपीएस मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है ना। तो ये दोनों क्या है आपका, नैस का पार्ट है। किसका पार्ट है, नैस का। नैस नैस में दो ट्रोपोलॉजी होते हैं, ईएसएम होते हैं, ईएमएम होते हैं ना। तो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, ईपीएस कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो ये आइडल होता है, कनेक्टेड होता है। ईपीएस बेरर जो होते हैं आपके, ईपीएस बेरर स्नीप अक्रॉस एलटीई नेटवर्क फ्रॉम द ईयू टू पी गेटवे। Every EPS bearer create for an EV contain ID for manage its cross the networks. Every EPS bearer is associated with the quality of service class identification and QCI जिसको बोलते हैं, quality of service class identifier ना। तो इंड टू इंड बेरर जो होते हैं क्या होते हैं, यूवी से लेकर के आपका पीडीएन तक। E2 आपका सर्विंग गेटवे, सॉरी पी गेटवे का बेरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ईपीएस बेरर इंटू एलटीई बेरर प्लस एसी बेरर। और ये जो पीडीएन वाला जो बेरर होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बेरर बोलते हैं। अगर इसको और ब्रेक डाउन करें तो ई नोड बी एक्सिस बेरर हो गया आपका, E2 सर्विंग गेटवे। ये जो बेरर सर्विंग गेटवे और पी गेटवे के बीच जो बेरर होता है S5 एसेट बेरर होता है। इसको ई रेडियो बेरर एक्सिस बेरर को और ब्रेक डाउन करें तो ये आपका ई नोड भी और सर्विंग गेटवे के बीच जो बेरर होते हैं S1 बेरर होते हैं। और ई और ई नोड बी के बीच में जो बेरर होता है रेडियो बेरर होता है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रेडियो बेरर प्लस S1 बेरर प्लस S5 एसेट बेरर प्लस एक्सटर्नल बेरर, इट इज कॉल्ड इंड टू इंड बेरर। तो इस तरह से आपका जो होता है ईपीएस बेरर होता है नेटवर्क में ना। जैसे पीडीएन एंड द एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन पीडीएन 1, वीपीएन बेस्ड एप्लीकेशन पीडीएन 3, आईएमएस बेस्ड एप्लीकेशन पीडीएन 2। तो आपके जो है जो पीडीएन जो बनते हैं, जैसे कि आपके फोन जो है डिवाइस ना, तो डिवाइस में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ जो है नोटिफिकेशन जो है अपडेट होते रहते हैं आपके जो एप्लीकेशन जो है ना। तो इसका जो होता है कि सारे जो सर्विसेज आप ले रहे हो उसका जो है कि डिफरेंट क्या होते हैं, पीडीएन होते हैं ना। आईएमएस के लिए, आईएमएस बेस्ड एप्लीकेशन के लिए पीडीएन अलग होंगे, आपका इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए पीडीएन अलग होंगे, वीपीएन बेस्ड एप्लीकेशन के लिए पीडीएन अलग होंगे। तो उस तरह से आपके पीडीएन बनते हैं। ईपीएस बेरर, एवरी ईवी में कंटेन मेनी ईपीएस बेरर। each EPS bearer would contain the different quality of service implementation. Every EV which is attached to and LTE network must ना at least we connect to one PDN। जब कभी LTE में क्या होता है, LTE में नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको एटलीस्ट एक पीडीएन तो होना ही चाहिए। अगर पीडीएन नहीं है, दोनों पीडीएन रिलीज हो गए तो यू कांट अटैच टू नेटवर्क, यू कांट कनेक्ट विथ नेटवर्क। तो उस टाइम है कि नेटवर्क से आप कनेक्ट नहीं हो गए, नो सर्विस मोड में चले जाओगे आप ना। फॉर एवरी पीडीएन यू इज कनेक्ट इट मस्ट हैव वन डिफॉल्ट बेरर, 0 और मोर डेडिकेटेड बेरर होना चाहिए। हो भी सकता है डेडिकेटेड बेरर, नहीं भी हो सकता है, वो डेडिकेटेड सर्विसेज के लिए होते हैं। यानी आपका रियल टाइम वॉइस हो गया, रियल टाइम वीडियो कॉलिंग हो गया, उस केस में आपका बेरर बनते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया जो बेरर होता है रेडियो बेरर, ईवी और इनोड बी के बीच में जो बेरर होते हैं रेडियो बेरर होते हैं। इनोड बी और सर्विंग गेटवे बीच में जो बेरर होता है S1 बेरर होता है। सर्विंग गेटवे पी गेटवे के बीच में जो बेरर होता है S5 एसेट बेरर होता है। आपका पी गेटवे और पीडीएन के बीच में जो बेरर होता है एक्सटर्नल बेरर इसको बोलते हैं।
डिफॉल्ट एंड डेडिकेटेड बेरर, दोनों में क्या समानताएं हैं, इसका क्या यूज है। यूज बाय ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द पीडीएन फॉर मिनिमल टास्क लाइक द साइनिंग नोटिफिकेशन। क्रिएशन इज ट्रिगर बाय द एमई एट द टाइम ऑफ द यूवी कनेक्ट टू द पीडीएन। ये इसका जो क्रिएशन होता है, डिफॉल्ट बेरर जो क्रिएट होता है जब यूवी आपके डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, उसी टाइम आपके क्या होते हैं, बेरर क्रिएट होते हैं। कैन बी डिलीट ओनली व्हेन द यूवी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीडीएन। तो तभी डिलीट होगा जब यूवी क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा कहाँ से, पीडीएन से। डेडिकेटेड बेरर क्या होता है, यूज बाई वन और मोर एप्लीकेशन फॉर द पीडीएन टू अचीव द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस अचीव करने के लिए क्या होता है, डेडिकेटेड बेरर होता है। क्रिएशन इज टुगेदर बाय द पीडीएन गेटवे यानी पी गेटवे व्हेन एनी ऐप रिक्वायर्ड द ग्रीनिटिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। जब क्वालिटी ऑफ सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा तो ये पी गेटवे ही क्रिएट करता है, ना कि आपका डिफॉल्ट में क्या है, यूवी रिक्वेस्ट करता है बेरर क्रिएशन के लिए। लेकिन डेडिकेटेड में क्या होता है, यूवी रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो नेटवर्क को लगता है कि नहीं इस एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या होगा, रिक्वायर्ड है क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी डेडिकेटेड बेरर, तो वो क्रिएट करेगा। कैन बी डिलीट इमीडिएटली आफ्टर द ऐप यूज फिनिश्ड। जैसे ही वो क्या होगा, उसका जो सर्विसेज आप यूटिलाइज कर लोगे, आपका सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी टाइम क्या होगा, डेडिकेटेड बेरर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी नेटवर्क क्या डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ईपीएस बेरर प्रॉपर्टी जो होता है आपका, क्यूसीआई जो होता है 0 से लेकर के 9 होता है। तो ये ग्रांटेड बिट रेट होते हैं, 1 से लेकर के 4 तक जो होता है क्या होता है, ग्रांटेड बिट रेट होता है। डिफॉल्ट बेरर, डेडिकेटेड बेरर, ईपीएस बेरर, क्यूएस जो होगा पैरामीटर्स जो होता है पर बेरर जो होता है, जीबीआर नन जीबीआर होता है। मल्टी बेरर हो गया, यूएल ट्रांस टीएफटी होगा, डीएल टीएफटी हो गया, क्यूसीआई हो गया, एआरपी हो गया, एएमबीआर हो गया, एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट। तो क्यूसीआई जो होता है आपका 1 से लेकर के 9 तक होता है। तो सभी क्यूसीआई के डिफरेंट सब रजिस्टर्स होते हैं। क्यूसीआई 1 जो होता है आपका डिले बजट जो होता है 100 मिली सेकेंड होता है। लॉस रेट आपका जो होता है e⁻², यानी एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन, वीओआईपी के लिए यूज किया जाता है। क्यूसीआई 2 जो आपका जो है आपका वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। क्यूसीआई 3 स्ट्रीमिंग के लिए करते हैं। क्यूसीआई 4 जो आपको रियल टाइम गेमिंग के लिए करते हैं। तो ये जितना है जो ग्रांटेड बिट रेट वाले, यानी जीबीआर इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नन ग्रांटेड बिट रेट जो हो जाते हैं 5 से लेकर के 9 तक, जो कि आपका 5 जो है आईएमएस सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। अदर जो आपका है 6 जो है आपका इंटरेक्टिव गेमिंग के लिए करते हैं। 7 to 9 जो है आपका टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, ब्राउजिंग, ईमेल एंड फाइल डाउनलोडिंग के लिए हम लोग करते हैं 7 to 9 ना। तो इस तरह से क्यूसीआई का होता है। उसी तरह से यूएल एंड डीएल टीएफटी के लिए है। यूएल टीएफटी के लिए मान लो कि डेस्टिनेशन आईपी ये है, सोर्स आईपी ये है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आईपी टू आईपी वेरी करते हैं, यानी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका आज का जो है कि प्रोटोकॉल का जो इंट्रोडक्शन है, जो भी बेसिक आपके लेयर्स हैं, प्रोटोकॉल लेयर क्या होते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो आप कीप कंटिन्यू लर्निंग कीजिए, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक अपने जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं ना, तो उसको अगर एक वीडियो आप देख लीजिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू है कि कंटिन्यू वीडियो को आपको वॉच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि दिस अगेन अपडेटेड वीडियो इज कमिंग, न्यू वीडियो कम आ गया। तो उसको आप देखिए, जिससे है कि जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आपका पर्पस है इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, कुछ जज्बा है कि नहीं मुझे भी करियर को सेट करना है, देन आप कंटिन्यू देखो, तब जाकर के आपको लिंक जुड़ेगा कि हाँ मैं अब लगता है कि आई नो समथिंग अबाउट द नेटवर्क, कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं,
प्रोटोकॉल स्टैक क्या होते हैं, कौन से नोड के पास कौन से प्रोटोकॉल होते हैं ना। तो उसी तरह से आप देखिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों को हैं उनको कन्विंस कीजिए कि देखें, क्योंकि अगर यही प्रोटोकॉल टेस्टिंग का ट्रेनिंग अगर कहीं आप अदर जगह से लेते हो, much they charge much, it's very high amount, 40 to 50,000 is not easy। अगर कोई लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं ना, तो उसको दे नो वेरी वेल कि कितना इम्पोर्टेंस आपके लिए है 40,000 50,000। यहाँ पे आपके लिए प्लेटफॉर्म इसीलिए लाया हूँ कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट, जो आप जिनके पास मजबूरी है, आप क्यों आप दोगे 40,000 रुपया 50,000 रुपया किसी इंस्टीट्यूट को ना। जब चीज़ें आपको फ्री में मिल रहे हैं तो वहाँ से आप लर्न करो ना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को डालिए, जो भी कंफ्यूजन है वी विल क्लियर ना। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं और आपके सिलेबस को जितना भी शॉर्ट टाइम में हो कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करूं, जिससे है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक्स, जय माता जी, राधे श्याम।